ऐतिहासिक है। आज की तारीख, कल की वो रात भी ऐतिहासिक थी। अब दुनिया को ये पता लग चुका है कि अब टेबल पर बैठकर बात करने का नहीं, एक्शन लेने का वक्त है, और भारत ने ये करके दिखाया है। जयवीर शेरगिल साहब, अभी मैं आपसे कुछ और सवाल पूछती हूँ, उससे पहले आलोक तिवारी है, कोई कानपुर, आलोक तिवारी ये ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कुछ गणिती कर दी है। 29/9/2016 ये तारीख उन्होंने सबको जोड़ दिया है, वो 56 इंच आ रहा है। इंच नहीं आ रहा है, इंच मैं जोड़ी हूं, डिजिट 56 आ रहा है। देखिए रुबिका जी, दो बातें हैं। आज इसमें कोई शक नहीं, एक खुशी का दिन है और हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। जनरल GD बख्शी साहब और कई सेना के लोग आपके शो पे बैठे हैं, वो बताएंगे। मैं तो मीडिया में जानता हूँ, मैं डिफेंस की डिटेल्स और आर्मी ऑपरेशंस नहीं जानता कि 1998 ईयर 2000 सन 2011 और 14 जनवरी 2014 को भी आर्मी जनरल ने ये रिपोर्ट कंफर्म की थी। इन तरीकों पे कि LOC क्रॉस करके, जिसको पाकिस्तान एक वायलेशन मानता है, जनवरी में उनके 10 सैनिक मारे गए। और मेरा कहने का तात्पर्य, ये ऐसे ऑपरेशंस पहले हुए हैं कि आप शायद इतने बड़े स्केल पे ना हुए पर ज़रूर हुए हैं। बाकी आर्मी वाले ये बात कंफर्म कर सकते हैं, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है और अक्सर इस बातों पे प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती, पहला। दूसरा, जो ट्वीट कर रहे हैं, और आपने भी इससे पहले मेरे मित्र संबित बोले कि जो नेक्सस था पाकिस्तान और आतंकवाद का, ये सर्जिकल स्ट्राइक इसको और बड़े स्तर पे एक्सपोज करती है, क्योंकि कुछ GPS मिले हैं जिस पे पाकिस्तान की मोहर है। उनके सैनिक भी आतंकवादियों के साथ थे, पकड़े गए हैं। और नवाज शरीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर दो अलग बयान दे रहे हैं। नवाज शरीफ इसकी अटैक की निंदा कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसा अटैक कभी हुआ ही नहीं। और चौथा, ये तालमेल जो सुषमा जी ने बयान दिया था कि आप अमन की बात करते हैं, हम आपसे बात जरूर करेंगे, पर जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता या आप खुद खत्म करने की प्रयास नहीं करते। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को यह भी संदेश किया है, हम बात जरूर करेंगे, पर पहले आतंकवाद और आतंकवादियों का खात्मा जरूर होना चाहिए। जयवीर, मैं डॉक्टर पात्रा के पास जाऊं उससे पहले, आज की तारीख में मैं ये सवाल, मैं बहुत सोच समझ कर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सुबह मैंने राज बब्बर साहब भी आए थे, उनका भी बयान देखा। सेना की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी तारीफ जयवीर होनी जरूरी है, और इसको आपको ओपनली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। रूबिका जी, मैंने आपके शो पे भी अक्सर डिबेट की है, चाहे वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठा हो, जब मैंने अपने सरकार और प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है। आज भी कहता हूं कि हमारी सेना ने भी जोर दिखाया है। ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट, सरकार और सेना का अगर ये कंबाइंड ऑपरेशन हुआ है तो इसके लिए हर एक को श्रेय और क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट शुड बी गिवन वेयरएवर इट लाइज, उसमें कोई शक ही नहीं है कि सरकार भी है, उन्होंने भी अपनी जो कहते हैं रोल निभाया है। सबको कॉन्फिडेंस मिली है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी बात की है, हर राजनीतिक दल से बात चल रही है, आर्मी ब्रीफिंग कर रही है, तो उसमें कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। यू शुड गिव द क्रेडिट व्हेनेवर इट्स ड्यू। संबित, ये ठीक बात कह रहे हैं। जयवीर एक बहुत मैच्योर्ड प्रवक्ता हैं और कितना कहना है कितना नहीं कहना है उनको बखूबी पता है। और ये इंडिया की खासियत है, इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप का खासियत है कि जब इस प्रकार के घटना होते हैं हम सब एक हो जाते हैं। हम भले ही पार्लियामेंट में लड़ते हों, हम भले ही TV डिबेट्स पे लड़ते हों, मगर जब भारत की सिक्योरिटी का विषय आता है हम भारत माँ के सपूत के रूप में खड़े होते हैं, ना कि BJP और कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। मगर मैं काक साहब को सुन रहा था, 2-3 बातें जो काक साहब ने उठाई मैं उत्तर देना चाहूँगा फैक्चुअली। पहली बात तो काक साहब ने कहा कि वो शायद इस क्वेश्चन को कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि क्या इसको आर्मी को सार्वजनिक करना चाहिए, क्या इस पे प्रेस ब्रीफ देके आवाम को बताना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल बताना चाहिए। आप देखिए, एक आतंकवादी को फांसी होता है तो सरकार डिक्लेयर करती है कि फलाने दिन फांसी हुआ उस आतंकवादी को, क्योंकि वो एक डेटरेंट होता है। आप देखिए, किसी को अगर सजा होती है तो वो ऐलान होता है, क्योंकि वो एक डेटरेंट होता है। स्वाभाविक रूप से जब इतना बड़ा कदम उठाया गया जिसमें मैसिव डैमेजेस आतंकवादी कैंप को हुआ है, तो अगर ये बताया जाएगा तो इसका संदेश एक तो आतंकवादियों को जाएगा कि देखो हम ऐसे, ये जो फ्री फॉर ऑल था कि हम अपना ट्रेनिंग लेंगे, इंडिया के अंदर घुस जाएंगे, वहां जाके इनोसेंट सिपाहियों को और इनोसेंट सिटीजन्स को मार देंगे, हमारा तो बाल बांका भी नहीं होगा। अब वो सोच रहे होंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो सिनेरियो नहीं है, वो तो हमारे घर में भी घुस के मार सकते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान को भी एक संदेश जाएगा कि आप ये अपने घर में जो आतंकवादी कैंप खोले हुए हैं उनको आप बंद करिए। आज US ने भी पाकिस्तान को ये कह दिया है। तीसरी बात है कि इससे
एक बात आप याद रखिए जो बार बार यहां आ रहा है, क्या सिर्फ आवाम के इमोशन के कारण यह अटैक हुआ? आप देखिए, आवाम से बड़ा कुछ नहीं होता है, आवाम के कारण हम लोग यहां सत्ता में बैठे हैं, मगर युद्ध इमोशन से नहीं होता है, युद्ध प्रिपेयर्डनेस से होता है, और ये प्रिपेयर्डनेस कोई एक दिन में नहीं हो जाती है। देखिए, अभी काक साहब कह रहे थे तो क्या होगा अगर वो रिटेलिएट कर देंगे? ऐसा नहीं है कि इंडिया रिटेलिएशन के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को बहुत मैच्योरिटी के साथ एक एक शब्द को रखना है। मैं यहाँ 56 इंच का सीना, बदला ले लिया हमने, ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। बड़े मैच्योरिटी से मैं कहूंगा कि इंडिया ये सारी प्रिपेयर्डनेस के बाद ही उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया होगा। जो हम टीवी चैनल में बैठ के सोच सकते हैं, क्या इतने बड़े बड़े जनरल जो आर्मी को चला रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और सीसीएस, क्या ये विषय वो नहीं सोचते हैं? तो उन्होंने पूरी प्रिपेयर्डनेस के बाद ही ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है किया है। और ये प्रिपेयर्डनेस कभी 10 दिन में नहीं होता है, 2 साल 4 साल से ही प्रिपरेशन होता है। तो 2 साल से जब से सरकार आई होगी, प्रिपेयर्डनेस चल रही होगी। एक बात याद रखिए, मोदी जी ने इससे पहले भरसर प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ शांति हो जाए, और ये संदेश हैज बीन लाउड एंड क्लियर, दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी की देखो, हमने एक बार नहीं, मैं तो सब कुछ छोड़ के वहां जहाज से भी उतर गया, मगर फिर भी ये पाकिस्तान अटेंड करने से लेकर तो इसलिए हमने ये देशों के अपने ओथ सेरेमनी में बुलाने से लेकर एवरी माइन्यूट स्टेप जो लिया गया था वो इसी तरफ था कि हम बहुत सब्र के साथ बड़प्पन दिखा रहे हैं, लेकिन इतना मत करो कि फिर जब छेड़ो तो छोड़ ना पाए। यही चीज बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, जनरल बख्शी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम फ्रॉम टेररिज्म। आज ये बात सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हमको थोड़ा अब इसको संदर्भ में देखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज कॉस्ट्स एंड इम्पोज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान अनचेक्ड एसिमेट्रिक वॉर। पाकिस्तान की बेरोक जो अप्रत्यक्ष युद्ध उसने भारतवर्ष के खिलाफ छेड़ रखा है 30 साल से, आज समय आ गया है कि उसको एक क्लियर संकेत दिया गया है। इसको सैनिक भाषा में बोलते हैं फायर अ शॉट अक्रॉस द बो, यानी जब दुश्मन का जहाज सामने आपके क्षेत्र में आ रहा है, उसको रोकने के लिए पहले तो कहा जाता है, जबानी तौर पे कहा जाता है, लाउड हेलर पे कहा जाता है, रेडियो पे कहा जाता है। जब नहीं रुकता तो इसके पहले कि घातक वार किया जाए, उसकी बो के क्रॉस एक गोला फायर किया जाता है कि इसके आगे बढ़ोगे तो खतरा मोल ले रहे हो बड़ा भारी। ठीक है, ये सावधान करना जरूरी है, ये संकेत देना, ये हॉर्न बजाना लड़ाई के मैदान में जरूरी है। जनरल बख्शी, आज की तारीख में बचता। अब ये वाली रात होते और आने वाली कुछ रात कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे ये आपसे समझना बहुत जरूरी है सर। आपने वो वॉर देखे हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं, इसीलिए ये सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आऊं जनरल बख्शी साहब, उससे पहले त्रिपाठी जी, देखिए बार बार पाकिस्तान का ये गीदड़ भभकी देना, बार बार कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, जरा बच जाओ, हम सब्र में हैं, इसका मतलब इसे हमारी कमजोरी मत समझो। आज सुबह से नवाज शरीफ यही बातें कहते जा रहे हैं सर। देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल मेजर जनरल बख्शी के साथ हूँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और उसका बटन पाकिस्तान मिलिट्री के पास है, ये कह के बार बार हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना, उसको छेड़ना अच्छा नहीं है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है जान माल का। मैं आपको ये बता दूं, और आई एम श्योर कि मेजर जनरल बख्शी इसको सपोर्ट करेंगे, कि कारगिल युद्ध के समय भी, उस वक्त भी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम था, और उस वक्त भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का ट्रिगर मिलिट्री के हाथ में था। यूएस प्रेसिडेंट ने शायद, या यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कारगिल युद्ध के दौरान एक रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन करके कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का ट्रिगर दबाने ही वाला है और उससे आपके मुल्क का 1/4 हिस्सा नष्ट हो सकता है। वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि ठीक है, 1/4 हिस्सा हमारा नष्ट हो जाएगा, हम मान लेंगे, लेकिन उसके बाद अगली सुबह पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा।
और दैट मैसेज वाज आल्सो लाउड एंड क्लियर। और इतना बड़ा युद्ध होने के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के हाथ में भले ही उसका ट्रिगर हो, और हम ये कह सकते हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया गया हो, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होने पे बहुत बड़ी तबाही जनधन की हो सकती है। इसलिए वो भी कुछ रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, और उनको भी ये लग रहा है कि नहीं, हम अभी देखते हैं क्या और कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज़ के लिए हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई जानवर जब घायल हो जाता है, खूंखार जानवर, तो ज़्यादा ही खूंखार हो जाता है और वो अपने फ्रस्ट्रेशन में आप पे आक्रमण करता है। या और बौखलाहट में कुछ भी हो जी, सकता है।